हेलो दोस्तों, तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9 का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। तो आज का वीडियो हमारा लास्ट वीडियो होने वाला है इस चैप्टर का। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या होता है वो हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। बेसिकली देखिए, इसमें 8 फार्मूला होता है। उस फार्मूला को अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा, उसी फार्मूला से मेरा सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक बात याद रखिएगा, जो फॉर्मूला लिखवाएंगे उसको कभी याद मत कीजिएगा। उससे रिलेटेड क्वेश्चन जितना क्वेश्चन हो सकता है उतना क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। फॉर्मूला को कभी याद मत कीजिएगा। आज याद कीजिएगा, कल भूल जाएगा, ये गारंटी बोलते हैं। आप अगर पिछले अगर कभी फॉर्मूला याद किए होंगे तो अभी आपसे पूछेंगे तो आप भूल गए होंगे। ठीक है ना, फॉर्मूला कभी किसी चीज़ का याद नहीं होता है। उससे क्वेश्चन बनाएगा तो उसका फॉर्मूला ऑटोमेटिक माइंड में बैठ जाता है। ठीक है, तो एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले पेन कॉपी उठा लीजिए, नोट डाउन करते रहेगा। जो भी कुछ भी लिखेंगे उसको नोट्स बनाते रहेगा। ठीक है ना, तो आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो देखिए, एक्सपोनेंट किसको बोलते हैं? किसी भी नंबर का पावर, कोई भी नंबर का अगर पावर के फॉर्म में रहता है उसको क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। यानी कि कोई भी नंबर का अगर पावर फॉर्म में होता है तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट है। जैसे कि 2 का पावर 3 है, क्या हो गया? 3 का पावर 6 है, 6 का पावर 2 है, या फिर 5 का पावर 1 है, सॉरी 5 का पावर 4 है। ठीक है ना, तो ये सब मेरा क्या एक्सपोनेंट्स नंबर है। इसका सबका पावर कितना है? 3, 6, 2, 4। देखिए इसमें क्या हो गया, 3 जो है मेरा क्या होगा? पावर होगा, पावर बोलेंगे 3 को, और जो 2 है उसको क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। यानी कि जो ऊपर में आता है उसको बोलते हैं पावर, और जो जिसका पावर होता है उसको क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। जैसे कि इसमें 6 हो गया मेरा पावर, और 3 को क्या बोलेंगे? बेस। 2 मेरा हो गया पावर, 6 हो गया बेस, 4 मेरा हो गया पावर, और 5 हो गया मेरा बेस। ये था बेसिक चीज़। ठीक है, तो देखिए इस चैप्टर में बस 8 फॉर्मूला है, उसको आपको ध्यान में रखना है, उससे सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, टोटल 8 फॉर्मूला है, तो उसको भी हम लिखेंगे तो उसको आप भी नोट डाउन करते जाएगा। तो देखिए, पहला फॉर्मूला है a का पावर m इंटू a का पावर n। इसका क्या होता है? a का पावर m प्लस n। देखिए क्या है, बेस सेम है दोनों में। मेरा बेस, इसमें भी बेस a है, इसमें भी बेस a है, लेकिन पावर दोनों में मेरा डिफरेंट है। एक में m है और एक में n है। तो जब भी ऐसा केस आएगा तो क्या करेंगे? बेस जो पावर है उसको आपस में ऐड कर देंगे। बेस का बेस लिख देंगे और पावर को ऐड कर देंगे। जैसे कि अगर रहता है 2 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 3, क्या रहेगा? 2 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 3। तो इसका क्या लिखेंगे हम लोग? 2 का पावर 2 प्लस 3, यानी कि 2 का पावर 6। समझ में आया? जब भी इस फॉर्म में रहेगा बेस सेम पावर डिफरेंट, तो पावर को हम लोग ऐड कर लेंगे। ये था मेरा पहला फॉर्मूला। और दूसरा क्या है? यही चीज़ रहेगा, बराबर में डिवाइड में रहेगा। क्या रहेगा? a का पावर m बाय a का पावर n। सेम चीज़ है, बेस मेरा सेम है, अब पावर डिफरेंट है, इस बार मेरा माइनस में है। मल्टीप्लिकेशन में था तो हम लोग प्लस किए, अब डिवाइड में है तो क्या करेंगे? इसको माइनस कर देंगे। क्या हो जाएगा? a का पावर m माइनस n। समझ में आया? जैसे कि रहता है 2 का पावर 3 बाय 2 का पावर 2 रहेगा। ठीक है, इसमें देख रहे हैं कि बेस मेरा सेम है और पावर मेरा डिफरेंट है, तो इसे क्या हो जाएगा? 2 का पावर 3 माइनस 2। समझ में आया? बेस सेम पावर डिफरेंट, डिवाइड में रहेगा तो हम लोग पावर को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। ये था मेरा सेकेंड फॉर्मूला। अब थर्ड फॉर्मूला है a का पावर m। ठीक है, अब बाहर में भी पावर n रहेगा, तो क्या करेंगे? इस केस में m और n को इंटू कर देंगे। तो क्या हो जाएगा मेरा? a का पावर m इंटू n। इसमें देखिए मल्टीप्लाई किए हैं तो क्या बन जाएगा? a का पावर m n। समझ में आया? जब इस फॉर्म में रहेगा a का पावर m, फिर बाहर में भी पावर रहेगा डिफरेंट पावर, तो क्या करेंगे? दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि रहता है 2 का पावर 2, अभी ब्रैकेट के बाहर में पावर रहेगा 3, तो इसे क्या करेंगे आपस में? 2 का पावर 2 इंटू 3, यानी कि क्या बन जाएगा? 2 का पावर 6। समझ में आया तीनों फॉर्मूला? ये था मेरा तीसरा फॉर्मूला। अब देखिए चौथा फॉर्मूला यहाँ बनाते हैं। देखिए फोर्थ फॉर्मूला यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है ना, फोर्थ फॉर्मूला है मेरा a का पावर m इंटू बी का पावर
m। इस बार मेरा क्या है, बेस मेरा डिफरेंट है और पावर सेम है। पहला केस में मेरा क्या था, बेस मेरा सेम था, पावर डिफरेंट था। तो जब भी ऐसा रहेगा बेस डिफरेंट और पावर सेम, तो इसको क्या करेंगे, क्या लिखेंगे इसका हम लोग, बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में a इंटू बी और पावर में क्या हो जाएगा m। ठीक है, जैसे कि रहता है 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, बेस डिफरेंट है पावर सेम है, तो इसको बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2 इंटू 3 का पावर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, ये था मेरा चौथा फॉर्मूला। अब पांचवा फॉर्मूला देखिए क्या होगा, फिफ्थ फॉर्मूला, ए बी का पावर होल पावर m है। क्या है, ए बी का पावर m है, तो इसको क्या करेंगे, देखिए जस्ट इसका अपोजिट है, a का पावर m और b का पावर m था, तो इसको क्या लिखे, ए बी का पावर m लिखे ना, तो वही फॉर्मूला मेरा यहाँ पे, तो इसको हम लोग जस्ट रिवर्स कर देंगे। इस फॉर्मूला से ये किया तो हम लोग इसको रिवर्स कर देंगे ना, यही चीज़ ना मेरा यहाँ पे सेम चीज़ ना है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, a का पावर m इंटू बी का पावर m। बस m जो है ये दोनों में मेरा पावर है, a में भी पावर है b में भी पावर है। जैसे कि रहेगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 का पावर 2, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2। समझ में आया, ऐसे लिखेंगे। ये था मेरा फिफ्थ फॉर्मूला। अब सिक्स्थ फॉर्मूला क्या है, यही चीज़ रहेगा बट मेरा डिवाइड में रहेगा, जैसे कि a बाई बी का पावर m रहेगा, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, a का पावर m बाई b का पावर m। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में 2 बाई 3 का पावर मान के चलिए 2 है, तो क्या हो जाएगा मेरा 2 का पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 का पावर 2। तो ये मेरा 6 फॉर्मूला है। बाकी का जो 2 फॉर्मूला है इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद 2 फॉर्मूला लिखते हैं। तो हम लोग 6 फॉर्मूला लिख चुके हैं और 7th फॉर्मूला मेरा क्या होगा, देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको नोट डाउन, इसको नोट में लिख दिया ना, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही होने वाला है। क्या है, a का पावर अगर माइनस n रहेगा तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, पॉजिटिव बनाने के लिए 1 बाई a का पावर n। यानी कि ध्यान दीजिए, इसमें पावर मेरा नेगेटिव में है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, पूरा नंबर को नीचे लेके आ जाएंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो मेरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव से मेरा पॉजिटिव बन जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल में अगर 2 का पावर -3 है तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 1 बाई 2 का पावर 3। इसको हम लोग क्या किए, नीचे लेके आ गए या फिर उल्टा कर दिया हम लोग, ठीक है ना, रेसिप्रोकल कर दिए। जैसे कि एक और नंबर रह सकता है, जैसे कि इस फॉर्म में रहेगा 2 बाई 3 का पावर -2। ठीक है, तो इसका पावर को पॉजिटिव बनाएंगे तो क्या मेरा हो जाएगा, देखिए इसका हम लोग उल्टा किए ना, 2 का 1 बाई 2 लिखे, तो 2 बाई 3 को उल्टा कर देंगे तो क्या जाएगा, 3 बाई 2 का पावर 2 हो जाएगा। फिर उल्टा करेंगे तो जो मेरा पावर नेगेटिव में है वो पॉजिटिव में हो जाएगा। इसको ध्यान दीजिए, ठीक है ना, ये मेरा बहुत काम आने वाला है। आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्मूला मेरा बहुत काम आने वाला है। जैसे एक और एग्जाम्पल देखिए, रहता है 17 बाई 9 का पावर -2/3, यानी कि मेरा पावर क्या है, नेगेटिव में है, तो पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा मेरा 9/17, अब क्या हो जाएगा, पावर मेरा पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 2/3। तो 9/17 का पावर 2/3। समझ में आ गया ये फॉर्मूला क्या है। अब लास्ट फॉर्मूला है, देखिए जो 8 फॉर्मूला है क्या है, a का पावर 0 इक्वल टू 1। a का पावर 0 यानी कि कोई भी नंबर का पावर 0 होगा, 1 लाख हो चाहे 1 करोड़ हो, 100 हो, -1 लाख हो, -1 करोड़ हो, किसी का पावर अगर 0 रहा तो उसका हमेशा वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। अब क्यों होता है 1, ये वीडियो के एंड में बताएंगे। अगर अभी बताएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, वीडियो के लास्ट में बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो a का पावर 0 1 क्यों होता है, इसको वीडियो के लास्ट में बताएंगे। तो ये था मेरा ऑटो फॉर्मूला। और ऑटो फॉर्मूला को देखिए आपको याद नहीं करना है, याद कीजिएगा तो आप भूल जाएगा, ये हम गारंटी देते हैं, भूल जाएगा, ठीक ना, क्योंकि फॉर्मूला कभी याद नहीं रहता। अगर ये था मेरा ऑटो फॉर्मूला, तो अब क्या करना, ऑटो फॉर्मूला को आपको याद नहीं करना है, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन करना है। अगर याद कीजिएगा तो आप भूल जाएगा, ये हम आपको गारंटी देते हैं, क्योंकि कोई भी याद किया हुआ चीज़ कभी याद नहीं रहता हमेशा के लिए। उससे आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जितना क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा वो फॉर्मूला आपके दिमाग में बार बार चलता रहेगा, तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आ जाएगा। इसलिए फॉर्मूला को याद नहीं करना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो ये था मेरा ऑटो फॉर्मूला। अब इसको कर लीजिए नोट डाउन। अब देखिए
तो हम लोग एक्सपोनेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो इससे कुछ बेसिक चीज़ आपको जानना बहुत जरूरी है, तभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि देखिए अभी जो हम लिखने वाले हैं उसको आपको नोट डाउन करना है। देखिए 2 का पावर 1 कितना होता है 2, 2 का पावर 2 कितना होता है 4, 2 का पावर 3 8, 2 का पावर 4 16, 2 का पावर 5 32, 2 का पावर 6 64, 2 का पावर 7 128, 2 का पावर 8 256, 2 का पावर 9 512 और 2 का पावर 10 1024। इसको हम लोग 1 GB, देखिए 1 GB बोलते हैं। क्यों बोलते हैं 1024 MB, 1024 MB को क्या बोलते हैं 1 GB। तो इसे याद कीजिएगा 2 का पावर 10 कितना होता है 1 GB, यानी कि 1024। तो ये हम क्यों लिखे, ये आपको याद करना है। 2 का पावर 1 2 होता है, 2 का पावर 2 4 होता है, इस तरह आपको याद करना पूरा। जैसे कि लिखा रहेगा 32 लिखा रहेगा तो आप इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 5, याद रहेगा। तो इसलिए आपको बोल रहे हैं ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। ये था 2 का। अब 3 का भी आपको पूरा याद नहीं करना है, 10 तक कम से कम 5 तक याद करना है, हम लिख देते हैं, ठीक है ना। ये था मेरा 2 का। देखिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको याद भी कर लीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि मेरा बहुत काम आने वाला है। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ मेरा बहुत काम आने वाला है। कहीं पे लिखा रहेगा 64 तो क्या लिखेगा, इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 6, या फिर कहीं पे 32 लिखा रहेगा तो इसको क्या लिखेंगे 2 का पावर 5 लिखेंगे। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और क्लियर होगा, ठीक ना। लेकिन बोल रहे हैं इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए 3 में हमको क्या क्या याद करना है, 3 का पावर 1 3, 3 का पावर 2 9, 3 का क्यूब 27, 3 का पावर 4 81 और 3 का पावर 5 243। 3 का आपको 5 तक याद करना है और 2 का आपको 10 तक याद करना है। 5 तक भी याद करते हैं तो काम चलेगा, लेकिन 10 तक याद कीजिएगा तो अच्छा होगा। 2 का पावर 10 तो आपको आसानी से याद होगा, क्योंकि 1 GB का वैल्यू कितना होता है 1024 MB। तो इसे 2 का पावर 10 को याद कर सकते हैं, ठीक है ना। एक ही बार में याद नहीं होगा, धीरे धीरे याद हो जाएगा, लेकिन इसको याद कर लीजिएगा। ये था मेरा बेसिक चीज़, ये आपको जानना बहुत जरूरी था। जब भी आप एक्सपोनेंट पढ़ेंगे तो ये चीज़ आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो अभी हम आपको जो 8 फॉर्मूला लिखवाए हैं उससे रिलेटेड एक आध दो क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना। तो वो फॉर्मूला आपका और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन है 32 का पावर 1/5 प्लस -7 का पावर 0 प्लस 64 का पावर 1/2 है, ठीक है। क्वेश्चन मेरा ये है और इसको आपको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे देखिए, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए पावर में 1/5 है तो हम लोग उसी हिसाब से काम करेंगे। तो 32 को अभी जस्ट बताए थे, जब 2 का पावर जब लिखवाए थे 10 तक, तो अब बताए थे 32 को क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 5, ठीक है। और बाहर में कितना पावर है 1/5, ठीक है। अब प्लस अब -7 का पावर 0 है, तो आपको जो लास्ट में जो फॉर्मूला लिखाए थे a का पावर 0 = 1, तो ये मेरा उसी फॉर्म में है। तो -7 का पावर 0 कितना होगा 1, तो इसके जगह क्या लिखेंगे 1। अब बताइए 64 का पावर 1/2 है, तो हम लोग 64 को क्या लिखेंगे, देखिए 64 को हम लिख सकते हैं ना 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 होता है ना। तो हम लोग 64 की जगह क्या लिखेंगे 8 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर। अब पावर में कितना है बाहर 1/2 है। अब देखिए ये मेरा किस फॉर्म में है, आपको एक फॉर्मूला लिखाए थे a का पावर जब भी m और बाहर में n रहता है तो इसको हम लोग क्या करते हैं a का पावर m × n करते हैं। तो ये मेरा नंबर है, ये इसी फॉर्म में है, a का पावर m और बाहर मेरा n है। तो क्या करेंगे इस दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरा अगला बार में क्या हो जाएगा 2 का पावर 5 × 1/5 प्लस 1 का 1 ही लिख देंगे। और ये भी मेरा उसी फॉर्म में है, a का पावर m × n करेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा 8 का पावर 2 × 1/2। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, ठीक है ना। ये फॉर्मूला होता है ना a का पावर m × n, उसी फॉर्म में लिख दिया हम लोग, उसी फॉर्म में हम लोग कर दिए। अब देखिए पावर ये मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 1, यानी कि 2 का पावर 1 प्लस 1 प्लस ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि बचेगा क्या 8 का पावर 1, तो लिख देंगे 8 का पावर 1। अब बताइए 2 का पावर 1 2 प्लस 1 प्लस 8, तो आंसर मेरा कितना हो गया
8 9 + 2 11, तो 11 मेरा हो गया आंसर। देखिए कितना आसान था, बस हम लोग फॉर्मूला यूज़ करके एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। अब देखिए एक और क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आपको इसलिए कराना कि जितना क्वेश्चन कीजिएगा उतना आपका क्लियर होगा और आपका फॉर्मूला भी धीरे धीरे याद होते जाएगा। ठीक है, जैसे कि इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला मेरा यूज हुआ, तो अब क्या होगा, ये फॉर्मूला आपको धीरे धीरे याद होते जाएगा। जैसे कि देखिए एक और क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन है मेरा 64/125 का पावर -2/3 है। क्या है? -2/3 है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व बहुत दो तीन तरीका से कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आपके दिमाग में चल रहा होगा सर 64 को हम लोग 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब किसी किसी बच्चा का दिमाग चल रहा होगा कि सर 64 को हम लोग 4 का क्यूब भी लिख सकते हैं, क्योंकि 64 मेरा 8 स्क्वायर भी लिख सकते हैं और 64 को हम लोग 4 क्यूब भी लिख सकते हैं। ठीक है, तब 8 स्क्वायर लिखेंगे कि 4 क्यूब लिखेंगे, अब कुछ भी लिख सकते हैं, आंसर मेरा सेम ही आएगा, लेकिन करने का मेरा तरीका मेरा अलग अलग होगा। पहले देखिए हम 4 क्यूब लेते हैं, उसके बाद हम 8 स्क्वायर लेंगे। ठीक है ना, तो 64 की जगह हम क्या लेंगे, 4 क्यूब, और 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 125 को किसका वैल्यू होता है, 5 क्यूब का होता है ना, इसलिए हम लोग क्यूब लिए थे, क्योंकि मेरा ऊपर नीचे दोनों में क्यूब आ गया। आप अगर 8 का स्क्वायर भी लीजिएगा तो कोई गलती नहीं होगा। ठीक है ना, 8 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 64 की जगह 8 स्क्वायर भी होता है तो 8 स्क्वायर लेंगे, लेकिन हमको क्वेश्चन के हिसाब से वैल्यू लेना है। 8 स्क्वायर लेगा तो भी बनेगा। ठीक है ना, हम 8 स्क्वायर भी एक बार करके दिखा देंगे। पहले हम क्या किए हैं, 4 क्यूब लिए हैं। अब बाहर मेरा कितना है, -2/3 यह है मेरा। अब इसके बाद देखिए क्या होगा, ये मेरा क्या है, देखिए 3 दोनों में ऊपर नीचे पावर में है मेरा, तो क्या लिखेंगे इसको हम लोग, 4/5 का पावर होल 3। अब बाहर मेरा कितना पावर है, -2/3 है ना, -2/3 बाहर में था। क्या किया, 4/5 को होल में डाल दिए, पावर 3 को बाहर निकाल दिए, और माइनस में क्या था, -2/3। तो अब देखिए क्या होगा, फिर a का पावर m इंटू इस फॉर्म में आ गया मेरा, है ना, m इंटू एम में, तो क्या करेंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 4/5 का पावर 3 इंटू -2/3, यही होगा मेरा, यही होगा मेरा। तो अब देखिए 3 कैंसिल आउट हुआ, मेरा बचा कितना, 4/5 का पावर -2, क्या बचा, 4/5 का पावर -2। देखिए इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, क्या 4/5 का पावर -2। तो अब बताइए, पावर मेरा नेगेटिव में है तो इसको पॉजिटिव में करने के लिए क्या होगा, इसको हम लोग इंटरचेंज कर देंगे, यानी कि जो नीचे उसको ऊपर लेके आ जाएंगे, जो ऊपर है उसको नीचे लेके आ जाएंगे। क्या हो जाएगा मेरा, 5/4 का पावर 2। आपको बताया था ना, a का पावर -n रहेगा तो उसको हम लोग क्या करते हैं, 1/a का पावर n लिखते हैं। तो वही हम लोग किए, इसको हम लोग रेसिप्रोकल करते हैं a को, तो हम लोग 4/5 को रेसिप्रोकल करेंगे, क्या आ जाएगा 5/4, और पावर मेरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब देखिए क्या हो गया, 5/4 का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 25/16। समझ में आया। अब देखिए अगर आप लोग 8 स्क्वायर लेंगे तो भी मेरा आंसर यही आएगा। ठीक है ना, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ी को पता होगा 4 क्यूब लेके 8 स्क्वायर ले, मैक्सिमम लोग 8 स्क्वायर ही लेगा, क्योंकि 64 को ज़्यादा को प्रीफर क्या करता है, 8 स्क्वायर ही लेगा। लेकिन देखिए 125 की जगह हम लोग 5 क्यूब लिख सकते थे, कि ऊपर नीचे मेरा दोनों में 3 आ गया, इसलिए 4 क्यूब लिखना मेरा बेटर था। अब हम लोग क्या करेंगे, 8 स्क्वायर लेके चलेंगे, देखते ये आंसर आता है कि नहीं। ठीक है ना, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो इस बार हम लोग क्या लिए, 64 की जगह हम लोग लेते हैं 8 स्क्वायर। ठीक है, 8 स्क्वायर, और नीचे 5 की जगह तो 5 क्यूब ही होगा, इसको हम लोग कुछ और नहीं लिख सकते हैं। और ऊपर में मेरा क्या है, देखिए यहाँ पे 8 स्क्वायर है। ठीक है, -2/3 यही है मेरा। तो अब देखिए -2/3 मेरा क्या है, ब्रैकेट के बाहर है, यानी कि -2/3 8 के साथ भी पावर लगेगा और 5 के साथ भी लगेगा। देखिए कैसे, देखिए एक फॉर्मूला था ना मेरा, इसको पहले इरेज कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या था कि a/b का पावर अगर m रहेगा तो हम लोग क्या लिखते थे इसको, a का पावर m/b का पावर m, यानी कि ब्रैकेट के बाहर जो पावर रहता था उसको हम लोग दोनों में लिखते थे। तो यहाँ -2/3 मेरा ब्रैकेट के बाहर है, तो -2/3 का पावर इसमें भी लगेगा और नीचे भी लगेगा, तो क्या हो जाएगा, 8 का पावर 2 तो पहले से है, और यहाँ बाहर में क्या लग जाएगा, -2/3, और फिर सेम उसी तरह नीचे 5 का क्यूब तो बाहर, 5 का तो पावर 3 पहले से है, अब क्या लग जाएगा, -2/3। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए
ऊपर क्या आ जाएगा 8 का पावर, इसको मल्टीप्लाई करने क्या आ जाएगा -4/3 बाय, अब इस दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ -2 यानी कि 5 का पावर -2। यहाँ तक कोई दिक्कत? हम लोग क्या किए, पावर का आपस में मल्टीप्लाई किए तो क्या आ जाएगा -4/3 और यहाँ -2। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे आगे। 8 का पावर -4/3 है तो हम लोग 8 को लिख सकते हैं, हम जब लिखवाए थे 2 का पावर 10 तक तो उसमें क्या था 8 के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 3। देखें ना उसका यूज अब कहाँ कहाँ आ रहा है, इसलिए आपको वो चीज़ हम पहले ही बता दिए थे। तो हम लोग 8 के जगह क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब और -4/3 मेरा पहले से है ना। अब बाई नीचे क्या है 5 का पावर -2, यही है मेरा। अब देखिए इस दोनों का आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा 3 3 कैंसिल आउट, बचेगा सिर्फ क्या मेरा 2 का पावर -4 बाई 5 का पावर -2 बचेगा। तो अब बताइए दोनों में मेरा पावर नेगेटिव है, दोनों में क्या है मेरा पावर नेगेटिव है, तो इस नंबर को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखना पड़ेगा और इसको भी रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। यानी कि 2 का पावर -4 है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 1/2 का पावर 4 और 5 का पावर -2 ऊपर चला जाएगा यानी कि इंटू 5 का पावर 2, क्योंकि पॉजिटिव बनाने के लिए ऊपर से नीचे आता है और नीचे से ऊपर चला जाता है। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और 2 का पावर 4 16। आंसर देखिए मेरा वही सेम आया ना। तो आप 8 स्क्वायर लीजिए 6 या फिर 4 क्यूब लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट अगर पता है तो आंसर मेरा सेम ही आएगा। अब मैक्सिमम बचा 8 स्क्वायर लेता, क्योंकि हम इसको मतलब हम इसको बार बार बना चुके हैं, इसलिए हमको पता है कि 4 क्यूब लेने से ज़्यादा बेहतर है। 4 क्यूब मेरा जल्दी आंसर आ गया था, लेकिन 8 स्क्वायर लिए तो क्या हुआ हल्का सा कैलकुलेशन मेरा ज़्यादा होगा यहाँ पे, तो प्रीफर क्या कीजिएगा 4 क्यूब लीजिएगा। ठीक है ना, तो समझ में आ गया, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो अभी तक हम आपको कराए हैं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि फॉर्मूला बैठाइए और आंसर लाइए। ठीक है, अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताते हैं इस टॉपिक से। ठीक है ना, इसको नोट में लिख लीजिएगा या फिर इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा स्टार बना के। ठीक है ना, तो देखिए हम लोग √2 लिखते हैं, √6 लिखते हैं, क्यूब √3 लिखते हैं, या फिर क्यूब रूट इस टाइप का नंबर लिखते हैं हम लोग, क्यूब √12 लिखते हैं। तो ये रूट क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, ये आया कहाँ से, जरा सोचे हैं कभी? बस आपको पता है कि हाँ √16 का वैल्यू 4 होता है, √36 का वैल्यू 6 होता है, बस यही आपको पता है। लेकिन ये रूट का मतलब होता क्या है और क्या होगा क्यूब रूट का वैल्यू, जैसे कि क्यूब रूट 27 इसका वैल्यू 3 होता है, क्योंकि 3 का क्यूब 27 होता है, इसलिए क्यूब रूट का 27 का वैल्यू 3 होता है। खाली आपको वैल्यू पता है कि हाँ ये होता है, लेकिन क्यूब रूट ये रूट का वैल्यू आया कहाँ से, एक्चुअली आया कहाँ से आपको पता है? नहीं ना पता है तो घबराई मत, अभी हमको बताने वाले ये आया कहाँ से, ये क्यूब रूट एक्चुअली में है क्या वो अभी बताने वाले। ठीक है ना, तो ध्यान से सुनिएगा। तो पहले हम रूट बताते क्या होता है। ठीक है, पहले ये बताते कि ये रूट आया कहाँ से। ठीक है, उसके बाद बताएंगे क्यूब रूट कहाँ से आया। बताइए 2 का स्क्वायर कितना लिखते हैं हम लोग 4, 2 का क्यूब कितना लिखते हैं 8, और 2 का पावर 1 पूछेंगे कितना लिखिएगा 2। अब आपसे पूछेंगे 2 का पावर 1/2 है, तब इसे क्या लिखिएगा 2 का पावर 1/2 है, 2 का पावर 1 तो 2 लिख दीजिएगा, 2 का स्क्वायर 4 लिख दीजिएगा, 2 का क्यूब 8 लिख दीजिएगा, और 2 का पावर हाफ रहेगा तब क्या करेंगे। तो इसी को हम लोग रूट से रिप्रेजेंट करते हैं। 2 का पावर का हाफ क्या लिखेंगे √2, यानी कि रूट का मतलब क्या हुआ, किसी भी नंबर का पावर अगर हाफ रहेगा 1/2 रहेगा तो उसको हम लोग रूट से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में अगर मेरा 40 का पावर 1/2 है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे √40। ठीक है, जैसे कि और रहेगा 39 का पावर 1/2 तो इसे क्या लिखेंगे √39, यानी कि किसी का ही पावर 1/2 रहता है, इसको हम लोग रूट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रूट का मतलब क्या हुआ, लिख दीजिएगा पावर में 1/2। ठीक है ना, पावर में 1/2 होना चाहिए, यानी कि अगर कहीं पे लिखा रहेगा √99 तो इसका मतलब क्या हुआ 99 का पावर 1/2 है। समझ में आया? इतना सिंपल है, उतना मत देखिए। सिंपल रूट का मतलब क्या होता है कि पावर में 1/2 है, किसी का भी पावर 1/2 रहता है उसको हम लोग रूट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेरा रूट का। अब ये मेरा क्यूब रूट कहाँ से है, क्यूब रूट लिखते हैं ना,
ये क्यूब रूट कहाँ से आया? तो इसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है, पावर में 1/3। ठीक है, जैसे कि रहेगा 3 का पावर, देखिए लिखता है ना क्यूब रूट ऑफ 3 लिखा रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 का पावर 1/3 है। कहीं कहीं पे लिखा रहता है क्यूब रूट ऑफ 64, तो इसका मतलब क्या हुआ, 64 का पावर 1/3 है। यानी कि इसका मतलब क्या होता है, पावर में 1/3, और इसका मतलब क्या होता है, पावर में 1/2। अब एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, अगर लिखा रहेगा यहाँ पे 4 और यहाँ पे कुछ मान लीजिए 99 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ये भी है ना, भी यहाँ पे भी के अंदर में 3 था, तो हम लोग पावर में क्या लिखे 1/3, तो यहाँ भी में क्या है मेरा 4 है, तो इसका मतलब क्या होगा 99 का पावर 1/4। अगर मेरा इस भी के अंदर मेरा 5 है, यहाँ पे से 99 ही है, तो क्या होगा मेरा 99 का पावर 1/5। तो ये रूट होगा तो 1/2 होगा, ये 3 लिखा रहेगा क्यूब के अंदर तो पावर में 1/3, और भी के अंदर मेरा 4 लिखा रहेगा तो पावर में 1/4, और ये भी के अंदर मेरा 5 लिखा रहेगा तो पावर में 1/5। अगर भी के अंदर मेरा 100 लिखा रहेगा तो पावर में क्या हो जाएगा 1/100। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, एक बार और अच्छे से बता देते हैं। ठीक है ना, देखिए कंफ्यूज मत होइए, सिंपल देखिए, अगर √2 है इसका मतलब क्या हुआ 2 का पावर 1/2। अगर क्यूब √2 है, देखिए ये भी जो लिखा है, जो भी टाइप का दिख रहा है, तो इसके अंदर में 3 है, तो इसका मतलब क्या हुआ 2 का पावर 1/3 है। अगर इसके अंदर मेरा 4 है और अंदर 2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ 2 का पावर 1/4। अगर इस भी के अंदर मेरा 5 है और पावर 2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ 2 का पावर 1/5। यानी कि जनरल फॉर्मूला क्या हुआ, अगर यहाँ पे मेरा x रहेगा और अंदर में मेरा y है, तो इसका मतलब क्या हुआ y का पावर कितना हो जाएगा 1/x। समझ में आया? कहीं पर अगर आप देखिएगा 2 का पावर 1/3 है, तो हम लोग ये लिख सकते हैं, इससे ये लिखे तो इससे ये भी लिख सकते हैं, इससे ये लिखे तो इससे ये भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो समझ में आ गया ये सब कहाँ से आया, क्लियर हो गया? तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए अभी जो हम बताए हैं वो आपको बुक में कहीं नहीं मिलेगा, अब बहुत स्कूल में कोई टीचर बताता भी नहीं है आपको, हम इसको नॉलेज के लिए बताएं, बुक में आपको ये चीज़ नहीं मिलेगा, लेकिन ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट था, ये आपको पता होना चाहिए। तो अभी जो हम बताएं उससे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है इस टॉपिक से, वो देख लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है क्यूब रूट ऑफ 343 का पावर 2। ठीक है, यानी कि क्यूब रूट में क्या होगा, मतलब इसका पावर कितना होगा 1/3 होगा ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस रूट को हटाएंगे, इस क्यूब रूट को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग 343 स्क्वायर तो पहले से है, अब इसका पावर कितना हो जाएगा 1/3। क्या होगा 1/3। तो फिर से देखिए पावर मेरा एक साथ आ गया, तो इसको क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी कि क्या हो जाएगा 343 फिर पावर में 2 × 1/3 ये होगा, यानी कि 2/3 होगा। तो अब बताइए 343 का हम लोग क्या लिख सकते हैं। देखिए 343 है जो मेरा 7 का क्यूब है, 7 का क्यूब कितना होता है 343, तो हम लोग 343 जगह 7 क्यूब लिख सकते हैं। देखिए ये सब याद करते जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है ना। 7 का क्यूब 343 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है, ये सबको धीरे धीरे याद होते जाएगा। क्वेश्चन जितना सॉल्व कीजिएगा, इसलिए बोलते हैं जितना क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा उतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और जो फॉर्मूला है वो भी आपके दिमाग में बैठ जाएगा। इसलिए क्वेश्चन से कभी मत भागिएगा, खास करके मैथ्स, वरना बस फॉर्मूला याद करने से कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक है ना। इसलिए जितना क्वेश्चन हो सकता है उतना सॉल्व कीजिएगा। तो देखिए 343 जब हम लोग क्या लिख सकते हैं 7 का क्यूब, और बाहर में कितना हो जाएगा 2/3, 2 × 1/3 2/3 होगा। तो अब देखिए 3 कैंसिल आउट होगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कैंसिल आउट हो गया, तो यानी कि आंसर मेरा कितना आ जाएगा 7 का स्क्वायर, यानी कि 49 मेरा आंसर हो गया। तो देखिए ना क्यूब रूट को हम लोग क्या किया, बस को इंटरचेंज कर दिया, यानी कि जो रियल वैल्यू होता है वो हम लोग लिख दिए, फिर उसके बाद आगे जैसे जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर लिए, ठीक है। तो इसे एक और क्वेश्चन देखिए, तो एक क्वेश्चन है इस टाइप का। देखिए ये रूट में यहाँ पे 5 है, इस रूट का 5 है, ठीक है ना। x का पावर 4 फिर रूट है, यहाँ पे इस बार 4 है, x का क्यूब फिर रूट है, यहाँ पे मेरा 3 है, फिर x का स्क्वायर फिर रूट है और मेरा x है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा ये लगभग पूछ ही देता है।
तो क्या है मेरा, ये पहले मेरा रूट का 5 है, फिर यहाँ पे 4 है, फिर 3 है, फिर यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ 2 है। रूट एक्स का वैल्यू था ना 1/2 होता है, रूट का वैल्यू क्या था 2 होता है ना। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले पीछे से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो पहले पीछे से स्टार्ट करना है। तो पहले रूट एक्स को सॉल्व करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको, फिर इसको। तो देखिए कैसे करना है, क्या है मेरा रूट 5x का पावर 4 रूट 4x का क्यूब रूट 3 है यहाँ पे x का स्क्वायर। अब देखिए रूट एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स को लिखेंगे हम लोग x का पावर 1/2 लिखेंगे ना। अब देखिए बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, तो आपको एक फॉर्मूला लिखाए थे a का पावर m इंटू a का पावर n रहेगा, तो क्या लिखते हैं a का पावर m प्लस n, यानी कि पावर को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरा बेस सेम है और पावर को हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग रफ करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 + 1/2 कितना हो जाएगा 2 + 2 4 + 5/2, यानी कि देखिए अगला स्टेप में क्या करेंगे हम लोग रूट 5x का पावर 4 रूट 4x का क्यूब रूट 3। अब इस दोनों को सॉल्व किया तो क्या आएगा मेरा x का पावर 5/2। देखिए मेरा बेस सेम था तो पावर को ऐड किया तो क्या आ गया 5/2, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो अगला स्टेप में हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए यहाँ 5 है, इसको ऐसे ही उतार देंगे, x का पावर 4, यहाँ 4 है x का क्यूब। अब देखिए इसको हटाएंगे हम लोग, क्या कि यहाँ पे रूट को हटाएं तो x का पावर कितना है 1/2। अब ये क्यूब रूट को हटाएंगे तो पावर कितना आएगा 1/3। तो हम लोग क्या लिखेंगे x का पावर 5/2 तो पहले से है, और इंटू क्या आ जाएगा 1/3। समझ में आया, ये रूट क्यूब रूट हटाए तो उसके जगह हम लोग लिखे 1/3। अब क्या करेंगे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको हम लोग रफ में पहले सॉल्व करते हैं, फिर डायरेक्टली यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना। इसको हम लोग अभी रफ में सॉल्व करेंगे, फिर डायरेक्टली लिख देंगे। तो क्या है मेरा x का पावर 3, देखिए यहाँ से यहाँ तक का सॉल्व करें, x से लेके इसको सॉल्व करें, ठीक है ना। तो x का क्यूब इंटू x का पावर देखिए 5/2 इंटू 1/3 कितना हो जाएगा 5/6 होगा ना। 5/2 इंटू 1/3 5/6 होगा। अब देखिए फिर से मेरा यही फॉर्मूला यहाँ बैठेगा, बेस सेम है पावर डिफरेंट है, पावर को क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो x का पावर 3 + 5/6 तो कितना हो जाएगा x का पावर 3 + 5/6 कितना होगा 23/6 होगा ना 23/6। तो हम लोग अगला स्टेप में क्या लिखेंगे 5x का पावर 4 रूट 4। अब देखिए इसी को सॉल्व किया था हम लोग, कितना आया था x का पावर 23/6, तो क्या हो जाएगा x का पावर 23/6। समझ यहाँ तक कोई दिक्कत, सिंपल कुछ नहीं कर रहे हैं। पहले रूट x को सॉल्व किया तो x का पावर 2, फिर दोनों को सॉल्व किए तो हम ये आया। और फिर क्या किया रूट क्यूब को हटा के हम ये लिखे, तो फिर इस दोनों को सॉल्व किए तो मेरा ये आया। अब क्या करेंगे इसको हटाएंगे, इस रूट को हटाएंगे तो मेरा पावर में कितना आ जाएगा 1/4। यहाँ पे इसको हटाए तो पावर में कितना आया था 1/4, क्योंकि मेरा यहाँ पे कितना वैल्यू तो 3, तो इसलिए क्या लिखे 1/3। तो अब यहाँ पे मेरा 4 है तो क्या लिखेंगे 1/4। तो अगला स्टेप में देखिए हम लोग इधर करते हैं, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे हम लोग रूट यहाँ 5 है x का पावर 4। अब इसको हटाएंगे तो पावर में कितना आ जाएगा 1/4, यानी कि इंटू x का पावर 23/6 तो पहले से है। अब अभी मेरा क्या आ जाएगा 1/4। क्यों आया, क्योंकि इसको हम लोग हटाएं तो इसकी जगह मेरा क्या आ जाएगा 1/4। अब देखिए क्या हो गया मेरा रूट 5x का पावर 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x का पावर 23/24। क्या कि दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, करें ना दोनों को मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 23/6 4 जा 24 आ गया। अब फिर से देखिए बेस सेम है पावर डिफरेंट है, क्या है बेस सेम है पावर डिफरेंट है। तो क्या करेंगे पावर को आपस में ऐड कर देंगे। तो क्या लिखेंगे हम लोग रूट 5, देखिए रफ में इसको ऐड करते हैं, ठीक है ना। तो x का पावर 4 + 23/4 लिखेंगे। तो 4 + 23/4 कितना होगा 24, यानी कि 96 + 23 119, यानी कि कितना आ जाएगा x का पावर 119/24। क्या कि ये दोनों को ऐड कर दिए, ये दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 119/24। अब देखिए अब क्या करेंगे इस क्यूब को, ये जो मेरा रूट के 5 है इसको हटाएंगे तो क्या आ जाएगा पूरा पावर में क्या आ जाएगा 1/5, ठीक है ना। आपको बताया था ना कि पावर अगर यहाँ v के अंदर 4 रहेगा तो 1/4 लिखते हैं, v के अंदर 5 रहेगा तो 1/5 लिखते हैं। तो अब इसको हटाएंगे तो क्या आ जाएगा पावर में 1/5। तो यानी कि
x का पावर कितना हो जाएगा 119/24 तो मेरा पहले से है, इसको हटाएं तो क्या आ जाएगा 1/5। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा x का पावर 119 बाई इस दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 120। ये हो गया मेरा आंसर। देखिए किया कुछ नहीं है, बस हल्का लेंदी है क्वेश्चन, ठीक है ना। आंसर जो बनाया हल्का प्रोसेस का हल्का लंबा बना, कुछ सिंपल कुछ नहीं किया। पहले रूट एक्स को सॉल्व किए, रूट एक्स एक्स का पावर 1/2 लिखे, फिर देखिए बेस से में पावर डिफरेंस दोनों को ऐड किए तो मेरा ये आया। फिर इसको हटाएं, इसको हटाएं हम लोग, तो इसके जगह क्या लिखे हम लोग 1/3। फिर हम लोग इस दोनों को सॉल्व किए तो मेरा ये आया ना, बेस सेम पावर डिफरेंट, तो ये आया। फिर हम लोग इसको हटाएं तो इसके जगह लिखे 1/4, फिर दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर दोनों को देखिए बेस सेम पावर डिफरेंट, तो बेस सेम पावर डिफरेंट हुआ, तो इसको हम लोग क्या किए सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला में बैठाएंगे, ये फॉर्मूला यूज़ हो रहा है ना अभी, तो ये आ गया। फिर हम लोग रूट 5 को जो हटाएंगे तो क्या आ जाएगा पावर में 1/5, फिर मेरा आंसर क्या आ जाएगा x का पावर 119/120। देखिए ना ईजी है लेकिन हल्का लेंदी है। तो देखें ना रूट 5 का वैल्यू रूट 4 का इसका कैसे यूज़ होता है, सिंपल याद कीजिएगा। रूट का वैल्यू कितना होता है 1/2, क्यूब रहेगा तो 1/3, और 4 रहेगा तो 1/4, और उसके अंदर 5 रहेगा तो 1/5 करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ तक आप लोग सीख लिए। देखिए अब अभी आपको बताने वाले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देने वाले, ठीक है ना। सो ध्यान से देखिएगा। मान के चलिए 2 का पावर 2 है अब प्लस 2 का पावर 4 है, इसमें मेरा प्लस है, ठीक है। मत कीजिएगा कि बेस सेम है पावर डिफरेंट, तो वो फॉर्मूला मत बैठा दीजिएगा, क्योंकि वो मेरा फॉर्मूला क्या था a का पावर m इंटू a का पावर n मल्टीप्लाई था, लेकिन यहाँ पे मेरा क्या प्लस है, तो ये फॉर्मूला हम लोग उसको नहीं बैठा सकते हैं। तो देखिए इस दोनों हम लोग कॉमन क्या निकाल सकते हैं। देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ये जो प्लस और माइनस है ना, यह सेपरेट करता है, अलग अलग टर्म में बांट देता है। यानी कि ये हो गया मेरा एक टर्म, ये हो गया मेरा सेकेंड टर्म, यहाँ पे 2 टर्म है। तो बताइए दोनों टर्म में मेरा कॉमन हम लोग क्या निकाल सकते हैं, कॉमन क्या निकाल सकते हैं। तो हम बोल रहे हैं कि 2 का पावर 2 निकाल सकते हैं। पूछिए कैसे। 2 का पावर 2 हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, यानी कि 2 का पावर 2 मेरा इसमें भी है और इसमें भी है। अब पूछिए सर इसमें कैसे है, देखिए इसमें छिपा हुआ, कैसे छिपा हुआ देखिए 2 का स्क्वायर तो सो लिख दिए। अब 2 का पावर 4 का हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। बेस सेम है, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर होगा, बेस सेम है तो पावर कैट करेंगे तो मेरा यही आएगा। तो इसको हम लोग क्या लिखे 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। तो ये मेरा हो गया एक टर्म और ये हो गया मेरा सेकेंड टर्म। तो दोनों टर्म में मेरा ऐसा कौन सा नंबर है जो मैं दोनों टर्म में मेरा सेम है, तो कौन सा है 2 का स्क्वायर। इसमें भी 2 का स्क्वायर है और इसमें भी मेरा 2 का स्क्वायर है। तो हम लोग क्या करेंगे 2 का स्क्वायर को बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ बचेगा मेरा 1 और यहाँ कितना बचेगा, एक को तो बाहर निकाल लिए हैं, एक 2 स्क्वायर को बाहर निकाले तो एक ही ना बचा, तो प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि मेरा कितना बचेगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 ब्रैकेट में 2 का स्क्वायर 4 + 1 यानी कि 5, यानी क्या हो जाएगा 4 × 5 20। ऐसे भी डायरेक्टली आप सॉल्व करते हैं 2 का स्क्वायर कितना आता है 4 प्लस 2 का पावर 4 कितना आता है 16, यानी कि ऐसे भी 20 आया, लेकिन कॉमन निकालना है। देखिए ये तो मैं छोटा नंबर था इसलिए आपको ये मेथड आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर क्वेश्चन रहता अभी मेरा 2 का पावर 8 प्लस 2 का पावर 9, तब हम लोग क्या करते हैं 2 का पावर 8 का वैल्यू निकालते हैं, फिर 2 का पावर 9 का वैल्यू निकालते हैं, फिर उसको हम ऐड करते हैं। तो सिंपल देखिए क्या करना है, कॉमन देखिए क्या निकलेगा, ऐसा कौन सा नंबर जो मेरा दोनों में है। देखिए जब भी मेरा बेस सेम रहेगा ना, बेस सेम रहेगा, जो मेरा लोवेस्ट नंबर रहेगा ना उसको हम लोग कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ मेरा बेस सेम है तो जो मेरा लोवेस्ट मेरा कौन सा 8 है, तो 2 का पावर 8 को हम लोग कॉमन निकालेंगे। यहाँ पे मेरा बेस सेम था, तो यहाँ पे मेरा बेस सेम था, हम लोग क्या किए जो मेरा लोवेस्ट था उसको हम लोग कॉमन निकाले ना, 2 का पावर 2 को बाहर निकाल लिया। यहाँ पर हम लोग क्या कॉमन निकालेंगे 2 का पावर 8 को, ये पूरा निकाल लिया, अंदर कितना बचेगा 1 बचेगा। अब बताइए 2 का पावर 9 में से 8 बाहर निकाल दिया, अंदर कितना बचेगा 1 ही ना बचेगा, यानी कि 2 का पावर 1, तो यानी कि 2 का पावर 8 इंटू 2 का पावर 1 2 और प्लस 1 इंटू 3, ठीक है। जैसे कि देखिए एक और जैसे कि रहेगा आपका, जैसे कि रहता है आपका 3 का पावर 16 प्लस 3 का पावर 18 प्लस 3 का पावर 14। तब बताइए तीनों में हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं। हम आपको क्या सिखा रहे हैं, कॉमन निकालना सिखा रहे हैं अभी, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है ना। तो देखिए इसमें मेरा कॉमन क्या निकलेगा, हम क्या बोले अगर बेस सेम रहेगा तो जो मेरा लोवेस्ट नंबर रहेगा उसको हमको लोग कॉमन निकालेंगे। तो मेरा बेस सेम है तो लोवेस्ट कौन सा है ये है,
तो यानी कि 3 का पावर 14 मेरा निकल जाएगा कॉमन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 का पावर 16 है, इसमें से हम लोग 3 का पावर 14 को लोग बाहर निकाल दिए हैं, तो 16 माइनस 14 कितना होगा 2, यानी कि 3 का स्क्वायर। और फिर यहाँ पे देखिए 3 का पावर 18 है, तो हम लोग 3 का पावर 14 को बाहर निकाल चुके हैं, तो क्या बचा मेरा 3 का पावर 4, 18 माइनस 14 करेंगे 4। अब हम लोग क्या किया 3 का पावर 14 में से पूरा 14 को बाहर निकाल लिया था, क्या बचेगा मेरा 3 का पावर 0 बचेगा ना, 3 का पावर 0। तब बताइए 3 का पावर 14 इंटू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का पावर 4 कितना होगा 81 और प्लस 3 का पावर 0 कितना होगा 1। समझ में आएगा। फिर उसका आगे क्या करेंगे सॉल्व कर देंगे। अब इससे रिलेटेड देखिए क्वेश्चन पूछा है, वो क्वेश्चन हमको कराते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन मेरा है, देखिए तो क्वेश्चन है मेरा 2 का पावर 30 प्लस 2 का पावर 29 प्लस 2 का पावर 28 डिवाइडेड बाय 2 का पावर 31 प्लस 2 का पावर 30 माइनस 2 का पावर 29 इक्वल टू 7/10। ये हमको क्या करना है प्रूव करना है, यानी कि हमको LHS इक्वल टू RHS दिखाना है, ठीक है ना। तो पहले हम लोग LHS लेके चलते हैं, क्या करेंगे इसको हम लोग लेके चलेंगे, फिर देखते हैं कि मेरा 7/10 आता है कि नहीं। 7/10 आ जाएगा यानी कि LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा, है ना। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2 का पावर 30 है, 2 का पावर 29 है, 2 का पावर 28 है, या तो हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। वैल्यू अगर निकालेगा तो बहुत लंबा बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा लेंदी भी हो जाएगा, ठीक है ना। वैल्यू निकाल के ऐड करेंगे तो लेंदी लगेगा, टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कॉमन निकालेंगे, 2 का पावर 30, 2 का पावर 29 और 2 का पावर 28 मेरा कॉमन क्या निकलेगा, देखिए 2 का पावर 28 निकलेगा क्योंकि बेस सेम है और जो मेरा लोएस्ट पावर होता है उसको हम लोग कॉमन निकालते हैं। तो क्या बन जाएगा 2 का पावर 28 कॉमन निकलेगा, तो मेरा क्या बचेगा यहाँ पे 2 का पावर 30 में से 2 का पावर 28 को निकाल ले, तो मेरा बचेगा सिर्फ 2 का पावर 2, क्योंकि 30 माइनस 28 बता है 2, तो 2 का पावर 2 यहाँ होगा। और यहाँ पे मेरा क्या होगा 2 का पावर 29 में से 2 का पावर 28 निकाल लिए तो सिर्फ बचेगा 1, तो 2 का पावर 1 और यहाँ पे मेरा बचेगा प्लस 2 का पावर 28 में से पूरा 28 निकाल लिया तो कितना बचेगा 2 का पावर 0। सेम चीज़ हम लोग नीचे करेंगे, कॉमन क्या निकलेगा 2 का पावर 29, क्योंकि मेरा बेस सेम है और लोवेस्ट पावर मेरा यही है, तो कॉमन क्या निकाले 2 का पावर 29, ठीक है। तो अब देखिए 2 का पावर 31 में से 2 का पावर 29 को बाहर निकाल लेंगे तो सिर्फ मेरा बचेगा क्या 2 का पावर 2 और यहाँ बचेगा मेरा 2 का पावर 1, क्योंकि 30 माइनस 29 1। देखिए सिंपल माइनस करते जाएगा, यहाँ पे 28 निकाले तो 30 माइनस 28 2 बचेगा, 29 माइनस 28 1 बचेगा, 28 माइनस 28 0 बचेगा, ठीक है। सिंपल यहाँ पे 29 कॉमन निकाले तो 31 माइनस 29 करेंगे तो 2 आएगा, 30 माइनस 29 करेंगे तो 1 आएगा और यहाँ पे 29 माइनस 29 करेंगे तो 0 आएगा, यानी कि 2 का पावर 0। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो अब देखिए इसका आगे सॉल्व करते हैं, क्या है 2 का पावर 28, 2 का पावर 2 कितना होगा 4 और 2 का पावर 1 2, यानी कि 4 प्लस 2 6 और 2 का पावर 0 कितना होगा 1 होगा। किसी पावर का 0 कितना होता है 1 होता है, यानी कि 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे 7 और नीचे क्या है 2 का पावर 29। फिर इसको सॉल्व करेंगे, 2 का पावर 2 4 प्लस 2 यानी कि 4 प्लस 2 6 और माइनस 1, 2 का पावर 0 1 होगा ना, तो 6 माइनस 1 कितना होगा 4, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 4। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब देखिए इस नंबर को देखिए ध्यान से, ये जो मेरा नंबर 2 का पावर 28 बाई 2 का पावर 29, ये मेरा इस फॉर्मूला के फॉर्म में है, a का पावर m बाई a का पावर n के फॉर्म में है। क्या बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, तो क्या करेंगे हम लोग पावर को आपस में माइनस कर देते हैं ना। 2 में है मेरा ऊपर नीचे दोनों है, तो यानी कि बेस सेम है और पावर मेरा डिफरेंट है, तो क्या करेंगे ऊपर को नीचे से माइनस कर देंगे, यानी कि 28 माइनस 29। देखिए अगला स्टेप में क्या करेंगे 2 का पावर 28 माइनस 29 और यहाँ पे मेरा क्या है 7 बाई यहाँ पे 5 ना होगा, 2 का पावर 2 4 प्लस 2 6 माइनस 1, हाँ 5 होगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा यहाँ पे 5, ठीक है। तो क्या आ जाएगा मेरा 7/5 है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब बताइए 2 का पावर 28 माइनस 29 कितना होगा 2 का पावर -1 इंटू 7/5। अब देखिए पावर मेरा क्या है नेगेटिव में, तो उसको पॉजिटिव करेंगे क्या होगा 2 का हमको नीचे लाना होगा, तो देखिए यहाँ पे आंसर लिखते हैं हम लोग 2 का पावर -1 क्या लिखेंगे 1/2 पॉजिटिव हो गया मेरा इंटू 7/5, तो मेरा आंसर कितना आ गया 7/10। तो ये ना हमको प्रूव करना था,
देखिए LHS हम लोग लेके चले थे, मेरा आंसर क्या आया 7/10। ये किसके बराबर है, RHS, यानी कि LHS इक्वल टू RHS हो गया, तो मेरा प्रूफ हो गया। ठीक है, समझ में आया? तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आप लोग सीख गए कि पावर में कॉमन कैसे निकालते हैं और उसे सॉल्व कैसे करते हैं और उसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, वो भी आपको क्वेश्चन करा दिए। देखिए बस 5 मिनट और, ठीक है ना, एक लास्ट कॉन्सेप्ट आपको बता देते हैं। ठीक है, बस 5 मिनट और। देखिए क्या है, x का पावर 3 है और मान चलिए इधर मेरा 5 का पावर 3 है, तो x का वैल्यू कितना होगा 5। क्यों होगा, क्योंकि देखिए पावर सेम रहेगा तो मेरा बेस ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। जब भी मेरा इक्वल टू का साइन अगर बीच में रहता है तो पावर सेम रहेगा तो मेरा बेस इक्वल हो जाएगा। जैसे कि एक और एग्जांपल देखिए, अगर मेरा x का पावर 2/3 है और इधर मेरा एक नंबर है 5/2 का पावर 2/3 है, ठीक है ना। तो आप बताइए, खुद से बताइए x का आंसर, x का वैल्यू कितना होगा, खुद से बताइए तो x का वैल्यू कितना होगा, हाँ 5/2 होगा, सही बोले। यानी कि पावर सेम रहेगा तो मेरा बेस ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक बार और ध्यान से देखिएगा, ये तो कि मेरा पहला। अब देखिए क्या है, अगर मेरा 3 का पावर x है और इधर मेरा 3 का पावर 1/2 है, तो x का वैल्यू कितना होगा 1/2। क्यों होगा, देखिए बेस सेम है तो मेरा ऑटोमेटिकली पावर मेरा सेम होगा। अगर मेरा बेस सेम है तो पावर मेरा सेम होगा। यानी कि हम बताना चाह रहे हैं कि अगर पावर सेम रहेगा तो मेरा बेस सेम रहेगा, पावर अगर सेम रहेगा तो मेरा बेस सेम रहेगा, अगर बेस सेम रहेगा तो पावर इक्वल रहेगा। इसको यहाँ पे लिख लीजिए। पहला में क्या है, पावर सेम है तो मेरा बेस इक्वल रहेगा, ठीक है। और सेकेंड में क्या है, अगर बेस इक्वल है, बेस सेम है तो मेरा पावर सेम रहेगा, ठीक है ना। इसे देखिए बस एक क्वेश्चन करते हैं, बस एक क्वेश्चन कराएंगे, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है मेरा 125 का पावर x है, ठीक है। 125 का पावर x इक्वल टू 25/5 का पावर x है। आपसे पूछें कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द x, ठीक है ना। x फाइंड आउट करना है कि x का वैल्यू कितना होगा। अब इक्वेशन देखने से तो हमको कोई बेस इक्वल नहीं लग रहा है, यहाँ पे 125 है, यहाँ पे 25/5x है, यानी कि बेस तो इक्वल नहीं है। तो इसको कैसे देखिए सॉल्व करेंगे, कैसे देखिए 125 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 का क्यूब लिख सकते हैं ना। 5 का क्यूब क्या हो जाएगा, अब बाहर में कितना है पावर x, और सेम उसी तरह 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, और नीचे क्या है मेरा 5 का x। समझ में आया यहाँ तक। अब देखिए ये मेरा क्या हो जाएगा, इस दोनों को इंटू करेंगे हम लोग आपस में, तो क्या हो जाएगा 5 का पावर 3x। अब यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। a का पावर m बाई a का पावर n रहता है तो क्या करते हैं a का पावर m माइनस n, यानी कि बेस सेम है तो पावर को क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो यहाँ पे मेरा क्या है, बेस सेम है ना 5 और पावर मेरा डिफरेंट है 2 और x है, तो पावर क्या करेंगे माइनस कर देंगे, यानी कि क्या हो जाएगा 5 का पावर 2 माइनस x, यही होगा। अब देखिए मेरा बेस इक्वल हुआ, बेस इक्वल हो गया, यानी कि मेरा पावर भी इक्वल होगा, क्योंकि मेरा बीच में इक्वल टू का साइन है। बेस सेम रहेगा तो पावर मेरा इक्वल होगा, यानी कि 3x इक्वल टू 2 माइनस एक्स। यहाँ तक समझ में आया। बेस सेम था इसलिए हम लोग पावर को इक्वल का साइन दिखा है, तो यानी कि 3x यहाँ से और इक्वल टू 2 माइनस एक्स यहाँ से। अब इसको सॉल्व कीजिए, x का वैल्यू निकल जाएगा, x को इधर लेके आ जाएंगे, क्या हो जाएगा प्लस में, तो 3x प्लस 1 इक्वल टू 2, यानी कि 4x इक्वल टू 2। तो x का वैल्यू कितना आ गया 2/4, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ गया 1/2, यही मेरा आंसर है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो आज का वीडियो में बस इतना ही। देखिए आपको हम क्या क्या बताया, देखो समरी बताया था, ठीक है ना। सबसे पहले आपको फॉर्मूला बताएं, उसके बाद आपको 2 का पावर 1 से लेकर 2 का पावर 10 तक उसका वैल्यू बताएं, क्योंकि देखिए रहे ना उसका हर जगह यूज़ आ रहा है। यहाँ पे अभी आप क्वेश्चन भी सॉल्व किए तो उसका यूज़ आ रहा था। उसके बाद हम लोग देखें रूट का जो वैल्यू होता है, √2 का, फिर यहाँ पे 3 रहेगा, फिर रूट में 4 रहेगा, तो उसको कैसे लिखते हैं, उसका वैल्यू क्या होता है, रूट कहाँ से आया, क्यूब रूट कहाँ से, वो आपको बताएं। और उसके बाद फिर पावर में कॉमन कैसे निकालते हैं वो बताएं आपको, और फिर आपको अभी ये बताएं। तो इतना चीज़ आज हम लोग इस वीडियो में पढ़े हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि जितना कुछ भी पढ़ाया को समझ में आया होगा। तो
तो ये हम लोग का जो फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम यहीं पे ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तो आज का इस चैप्टर में बस इतना ही। और आप लोग देखिए क्या कीजिएगा ना, पूरा चैप्टर को एक बार जाकर रिवाइज कीजिएगा। हो सकता है कि जो पहला दिन पढ़ाए होंगे वो भूल गए होंगे, इसलिए क्या आपका काम क्या जाएगा, जो जिस बुक को फॉलो करते हैं, चाहे RS अग्रवाल हो, NCERT हो, RD शर्मा हो, कोई भी किताब हो, उसको फिर से एक बार स्टार्टिंग से देखिएगा। बस पेज पलटते रहिए, ठीक ना, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, बस ओवरव्यू देखिए क्या क्या हम इस चैप्टर में पढ़े हैं, ठीक है ना। तो इतना काम आपको करना है। तो आज का वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर में। तो पढ़ाई करते रहें, बेस्ट ऑफ लक।